हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग स्केल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी शार्प और ओप्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की सीरीज। और आज इस सीरीज में हम सबसे पहले समझेंगे क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं, ओप्स में क्लासेस क्या रहती हैं, या कोई भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं सी शार्प, एफ शार्प या जावा, कोई भी डॉट नेट में अगर आप काम करते हैं तो क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस का यूज़ क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लासेस की, तो क्लासेस बेसिकली ब्लूप्रिंट होती हैं। जैसे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई भी घर बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसका डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट पहले हम रेडी करते हैं। तो बेसिकली क्लासेस भी ब्लूप्रिंट ही होती हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो कैसा दिखेगा, उसके क्या क्या एक्शंस होंगे, इसके बारे में जो बेसिक ब्लूप्रिंट होता है उसी को क्लास बोलते हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, तो जैसे अगर हम बात करें तो क्लासेस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटरव्यू में जाते, कहीं भी जाते हैं, तो आप बिल्कुल डिटेल में आप डिस्क्राइब कीजिए, पहले आप डिटेल में समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप जाते हैं और तब आंसर करते हैं, या अगर आप अपनी समझ के लिए भी कर रहे हैं, तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली क्लासेस ब्लूप्रिंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। रियल अगर लाइफ के एग्जांपल की बात करें, तो जैसे अगर हम कोई गाड़ी बनाते हैं या कोई फ़ोन बनाती है कोई कंपनी, तो उसे बनाने से पहले पहले वो ब्लूप्रिंट बनाती है। उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, उसका कलर कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, वेट कितना होगा, क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, इंटरनल चीज़ें क्या क्या रहेंगी, क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, ये सब एक डायग्राम और ब्लूप्रिंट की फॉर्म जो होती है उसको हम बेसिकली क्लास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले रखा है कि अगर हम कोई कुकी कटर बना रहे हैं, तो कुकी की शेप कैसी होगी, और वो किस साइज में कटेगा, और ये सब चीज़ें जो होंगी वो कैसे कैसे काम करेगा, वो हमारा क्लास में हम डिफाइन करेंगे। और एक्चुअली में जब वो कुकी को काटेगा या बनाएगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और वो वैसा ही बनेगा जैसे हमने क्लास में ब्लूप्रिंट में देखा है या डिफाइन किया है। तो आगे इसको और डिटेल में समझते हैं। क्लासेस वर्सेस ऑब्जेक्ट। क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया कि क्लास क्या होते हैं, एक टेम्पलेट होता है या एक प्लान होता है। क्लास इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट और अ प्लान। इट एग्जिस्ट इन अ कोड, नॉट इन मेमोरी। इट डिफाइन व्हाट समथिंग शुड हैव। मीन्स कि ये एक प्लान है या एक ब्लूप्रिंट है किसी भी चीज का। और इसको जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कार अगर हम बना रहे हैं, तो कार का डायग्राम, डिजाइन, उसके फीचर्स वगैरह जो होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे, क्या होगा, वो सब चीजें हम क्लास में रखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस प्लान से या उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज बनी है या कोई भी एंटिटी बनी है, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे अ रियल इंस्टांस क्रिएटिंग फ्रॉम अ क्लास, कार क्लास। तो अगर हमने एक कार टाइप की क्लास बना रखी है, तो उससे उसको फॉलो करके अगर हम रियल वर्ल्ड में कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी ब्रांड की कार आप देखते हो, तो उस तरह की अगर कोई प्रोडक्ट निकल के आता है, तो वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है। यानी क्लास क्या है? एक प्लान है, एक टेम्पलेट है, जिसको फॉलो करके या जिसके अकॉर्डिंग हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स अगर मैं दिखाऊं, बताऊं, तो जैसे मोबाइल फ़ोन है, कि मोबाइल फ़ोन वो अगर हम उसकी मोबाइल फ़ोन की क्लास की बात करें, तो उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं कि उसके पास स्क्रीन होगी, उसके पास बैटरी होगी, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कॉल कर सकते हैं हम उससे मैसेज भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक क्लास में हम डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा, वो हमारा कोई एक फ़ोन बनेगा। जैसे कोई आईफोन बन सकता है, सैमसंग का फ़ोन बन सकता है, कोई भी फ़ोन हम उससे बना सकते हैं। तो क्लास बेसिकली है टेम्पलेट, और उससे जो हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा। तो क्लास के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर होगा, मॉडिफायर होगा। जैसे
प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज, यानी जो हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उस क्लास से, उसके पास क्या क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, नेम क्या होगा, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसी तरह मेथड्स, व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, यानी वो क्या क्या कर सकता है, कॉल कर सकते हैं या वो ड्राइव कर सकते हैं, उसको रोड पे चला सकते हैं। अब जैसे फ़ोन की बात करें तो हम उससे सेल्फी ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह कार की अगर बात करें तो कार से हम रोड पे उसको चला सकते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कैब बना के चला सकते हैं। उसमें स्टेयरिंग होगा, उसमें सीट्स होंगी, सीट बेल्ट होगी, तो ये सब उसकी चीज़ें हो गई। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आता है। यानी आप ये समझ लीजिए वो प्रोसेस है जिसमें हम क्लास से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मॉडिफायर्स हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। मॉडिफायर्स होते हैं किसी भी क्लास को कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकते, कहाँ तक वो एक्सेसिबल होगी। तो ये एक तरह से लिमिटेशंस लगाने के लिए होता है, प्राइवेट पब्लिक इस तरह से होते हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने जैसे एक हेलो करके क्लास लिया हुआ है अपने एग्जाम्पल में, और उसके अंदर हमने एक मेथड लिया है, मेन मेथड, और उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है। तो बेसिकली सी शार्प की अगर हम बात करें, सी शार्प में इस तरह से क्लासेस बनाई जाती है। पहले नेम स्पेस आता है, नेम स्पेस के अंदर क्लास आती है, उसके अंदर एक मेथड होता है, उसके अंदर हम अपना कोड रख सकते हैं, क्लास के अंदर भी रख सकते हैं, मेथड्स के अंदर भी रख सकते हैं। वो ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा एक सी शार्प प्रोग्राम का। तो इस तरह से हम अपनी क्लासेस बनाते हैं सी शार्प में। अब इस क्लास से या किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना है अगर, तो वो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ओ लेवल एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हमने ली हुई है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, और एक मेथड ले रखा है प्रिंट स्टूडेंट नेम का, जो कि जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा फुल नेम के साथ। और उसका एक हमने दूसरा क्लास लिया है प्रोग्राम, और इस क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ओ लेवल, जो हमने क्लास बनाई थी ऊपर, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है O1। और न्यू कीवर्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी क्लास का। तो पहले हम क्लास का नाम लेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे इक्वल, और फिर उसमें न्यू कीवर्ड लेंगे और फिर क्लास का नाम ब्रैकेट के साथ लेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब O1 जो है ये ओ लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इससे हम उसके जितने भी फंक्शंस होंगे उनको कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने O1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट नेम कॉल किया तो उसने नीचे आउटपुट में आप देख रहे हैं फुल नेम इज इक्वल टू टेम्प सी शार्प, ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ये वही होती हैं कि वो किस तरह का दिखता है, क्या उसके फीचर्स हैं। जैसे कार की बात करें तो कलर, स्पीड, फ्यूल टाइप, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। स्टूडेंट क्लास की बात करें तो नेम, एज, रोल नंबर, ये उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। बैंक अकाउंट की बात करें तो अकाउंट नंबर, बैलेंस, ओनर, ये सब बैंक अकाउंट टाइप की क्लास की जो है प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, और क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे, ये सब चीज़ें हम डिटेल में इसीलिए समझ रहे हैं। मेथड्स जैसे हमने प्रिंट स्टूडेंट नेम एक मेथड लिया, उसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्शन होता है उस क्लास का या उस ऑब्जेक्ट का, एक एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारा जो फंक्शन था वो एक नेम, स्टूडेंट नेम को प्रिंट करने के लिए यूज हुआ था। और अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें और हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं फ़ोन का और मोबाइल का, तो जैसे कार की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, ब्रेक, ये सब उसके फंक्शंस होंगे। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कार ऑब्जेक्ट है, उसके ये फंक्शंस होंगे। ऐसे ही स्टूडेंट की बात करें तो स्टडी, टेक एग्जाम, सबमिट, ये सब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट जो होगा उसके फंक्शंस हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा कोई बैंक अकाउंट एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसके विड्रॉल, डिपॉजिट, जो भी एक्शंस वहाँ परफॉर्म हो सकते हैं वो सब उसके मेथड्स या एक्शंस बनेंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमने बताया था, तो कंस्ट्रक्टर जैसे कि अभी बताया था, स्पेशल टाइप का एक मेथड होता है, वो तभी कॉल होता है जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है किसी क्लास का। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक क्लास है और मेन ये जो है इसका वो ले रखा है। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हेलो क्लास का न्यू कीवर्ड से, तो वो तब कंस्ट्रक्टर उसका कॉल होगा। ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन की बात करें, जैसे अमीन अभी मैंने बताया था कि पब्लिक, प्राइवेट और ये सब हमारे जो है एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना, कि वो कहाँ तक उसका एक्सेस होगा। तो किसी
चीज को हाइड करना इनकैप्सुलेशन होता है। जैसे अगर फोन की बात करें या कार की बात करें, तो आप जब कार खरीदते हो तो आपको नहीं पता इंजन कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता कि आप ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं, बस आपको फंक्शन पता है, आप उसको यूज करते हैं और आप खुश हो जाते हैं। इसी तरह फोन के अंदर सेल्फी कैसे ली जा रही है, अंदर कॉल कैसे हो रहे हैं, अंदर सर्किट्स में क्या हो रहा है, वो सब आपको नहीं पता, क्योंकि वो कंपनी हाइड कर देती है। तो किसी भी चीज को हाइड कर देना और जितनी जरूरत है उतना ही पार्ट विजिबल रखना या वो चीज एक्सपोज करना, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जैसे मोबाइल में आपको अगर स्मार्टफोन है तो सिर्फ एक स्क्रीन मिलती है, सारी चीजें आप वहीं से कंट्रोल करते हैं, लेकिन फोन के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। ऐसे ही जैसे आप कार खरीदते हैं तो आपको डैशबोर्ड मिलता है, स्टीयरिंग मिलता है, ब्रेक्स वगैरह मिल जाते हैं, आप उनको यूज करते हैं, आपको नहीं पता कि ब्रेक कैसे इंटरनली काम कर रहे हैं, कैसे इंजन काम कर रहा है। तो वो सब चीजें जो हाइड कर दी जाती हैं वो इनकैप्सुलेट कहलाती हैं। जैसे आप एक कैप्सूल होता है मेडिकल टर्म में, कैप्सूल के अंदर क्या क्या डाला है आपको नहीं पता, आप बस कैप्सूल को मुंह के अंदर रखते हैं और पी लेते हैं, तो वो आपके अंदर चला जाता है और जो भी उसके अंदर होता है वो अपना काम करता है। तो इसी तरह से कोड में भी होता है, जो अननेसेसरी चीजें हैं यूजर के लिए, जो उसको नहीं जानने की जरूरत है, उनको हम इनकेप्सुलेट कर देते हैं और विजिबल नहीं करते, और जो उसको जरूरत है सिर्फ वही पार्ट हम उसको विजिबल करते हैं। तो इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में बैंक अकाउंट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो अकाउंट नंबर हम पब्लिक रख सकते हैं क्योंकि उसे वो यूज करना है, कहीं देना है, किसी को देना है। बैलेंस को हम नहीं सबको बताते हैं तो वो प्राइवेट हो गया, उसका एक्सेस सिर्फ यूजर तक रहता है। ओनर नेम पब्लिक रख सकते हैं कि ये बैंक अकाउंट का ओनर है, ये इसका अकाउंट नंबर है, लेकिन बैलेंस, उसका ओटीपी, उसका पासवर्ड, ये सब चीजें रियल वर्ल्ड में नहीं बता सकते। तो ये एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज हम कहाँ पे एक्सपोज करेंगे, कहाँ हाइड करेंगे। अब जैसे विड्रॉल है, डिपॉजिट है, ये सब यूज कर सकते हैं, ये इसके मेथड्स हो गए। इनहेरिटेंस आता है, फिर इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी ऊप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम स्लाइड बाय स्लाइड नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, और हम इसी तरह का जो इम्पोर्टेंट बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट है उसको सबको कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्लासेस कहाँ यूज हो सकती है, क्यों यूज होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेन पर्पस होता है क्लासेस बनाने का रीयूजेबिलिटी। किसी कोड को अगर हमें रीयूज करना है तो हम क्लासेस बनाते हैं और उसको एक बार क्रिएट करते हैं और मल्टीपल टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पर्पस होता है ऑर्गेनाइज। हम कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी क्लासेस बनाते हैं कि हमें ये काम करना है, इसके लिए एक क्लास बना दी, ये चीज़ होनी है ये। जब आप बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करोगे तो बहुत लेंदी कोड होता है, उसको मैनेज करने के लिए हम क्लासेस यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए, रीयूज करने के लिए। प्लस सिक्योरिटी, क्लासेस के साथ हम इनकैप्सुलेशन और एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। तो हम सिक्योर करते हैं कि कहाँ हमारी क्लास किस लेवल तक एक्सपोज होगी, प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी, इंटरनल होगी, ये सब चीज़ें हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर मेंटेनेबिलिटी, एक बार अगर आपने कोई चीज़ कहीं रखी है, आपको कभी भी कोई चेंजेस करने होते तो आप उस क्लास में जाते हो, चेंजेस करते हो, बाकी कोड इफेक्ट नहीं होता, उसके लिए भी होता है। तो इसी तरह की जो 4-5 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो इन्हीं पर्पज से हम क्लास को बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमने एक बार क्विक रिमाइंड कर लेते क्या क्या हमने कवर किया है। हमने क्लासेस को कवर किया है, बेसिकली टेम्पलेट होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लासेस से बनने के बाद जो रियल वर्ल्ड इंस्टांस होता है या रियल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसकी क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें क्लासेस के साथ हम याद करेंगे या हमें समझनी होती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मेरी इस वीडियो पे, और क्लासेस से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है, आपको उसको डिटेल में समझना है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम एक एक कमेंट का जवाब देंगे। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आने वाले टाइम में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस, इन सब पे भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, एक सीरीज पूरी लेके चलेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए ओप्स के कॉन्सेप्ट और बेसिक प्रोग्रामिंग समझने के लिए। तो अब हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और बने रहिए कोडिंग स्केल पर। और हैप्पी कोडिंग।